हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम है इसरो मिशंस इन इंडिया। राइट, तो भारत में जितने भी इसरो के मिशंस हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात आई है क्योंकि इसरो की, तो पहले हम इसरो के बारे में जानते हैं इसरो है क्या। उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सारे मिशन इसरो के। देखिए, बात करें इसरो की, तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो का जो फुल फॉर्म है ना, ये है यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में हम इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो फ्रेंड्स नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट है इंडिया का। ठीक है, तो नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसरो है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। इसका मेन फंक्शन की बात की जाए तो देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू इंडिया एंड डेवलप सैटेलाइट्स एंड ग्राउंड सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पेस रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी है इंडिया के लिए, इसको प्रोवाइड करता है हमारा इसरो। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये डेवलप करता है डिफरेंट सैटेलाइट्स को, ग्राउंड सिस्टम्स को, डिफरेंट स्टडीज के लिए। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसको देखिए 1962 में एक कमेटी के तौर पे स्टैब्लिश किया गया था। इस कमेटी का नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, इनकॉस्पैर इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो 1962 में इसको कमेटी के तौर पे स्टैब्लिश किया गया। फिर इसे 1969 में, कब? 15 अगस्त 1969 को इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया, और ये बन गया फ्रेंड्स हमारा स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका नाम रखा गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है ये सब कुछ रिलेटेड टू इसरो। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे चेयरमैन की, जो भी यहाँ पे चेयरमैन रहे हैं इसरो के, तो उससे पहले देखिए फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो है ना इसरो का, ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। सेकेंड स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? ये है थूथुकुडी। कहाँ पे? ये है नियर कुलशेखरीपट्टनम इन तमिलनाडु। इसके साथ फ्रेंड्स मोटो है इसरो का, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका मोटो है। बात करें फर्स्ट चेयरमैन कौन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो रहे हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। ओके, और करंट प्रेसिडेंट अभी 2024 में कौन है? ये है एस सोमनाथ। और साथ में फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिए कि विक्रम साराभाई जी को जो है यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। तो आप ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? फ्रेंड्स, इंडिया का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया का पहला सैटेलाइट जो कि है आर्यभट्ट, इसे लॉन्च किया गया है कब? 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था स्पेस में। किसके हेल्प के साथ? यहाँ पे सोवियत यूनियन के रॉकेट के हेल्प से आर्यभट्ट, जो कि हमारा इंडिया का पहला सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया गया था। इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर। ओके, देखिए जैसे डिस्कस किया हमने, इसको लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के रॉकेट के हेल्प से अप्रैल 1975 को अबोर्ड अ कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल कैरिंग कैस्पुटिन रॉकेट। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स हमारा इंडिया का पहला सैटेलाइट। चलिए अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स इंडिया के जो भी इसरो के सारे मिशन है ना इंडिया के लिए, उनके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, विथ विच रॉकेट हैज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन। तो फ्रेंड्स देखिए, आदित्य L1 मिशन जो है ना हमारे इसरो का काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि ये पहला सोलर मिशन है। यहाँ पे ये पहला ऐसा सन को स्टडी करने वाला मिशन है जो इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुली हेलो ऑर्बिट जो है वहां पे स्टैब्लिश कर दिया गया है, उसे वहां पे पहुंचा दिया गया है। तो बात करते हैं इसको यहाँ पे किस रॉकेट की मदद से भेजा गया था। तो फ्रेंड्स, इसरो के द्वारा यहाँ पे रॉकेट जो यूज किया गया था ये था PSLV XL C57। इसके मदद से आदित्य L1 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। देखिए, बात करें आदित्य L1 मिशन के बारे में, इंडिया का ये पहला सोलर मिशन है। जैसे मैंने आपको बताया, स्पेसक्राफ्ट यूज किया गया है PSLV XL C57। कहाँ से लॉन्च किया गया? जैसे याद रखिए, मैंने आपको बताया है कि हमारे इंडिया का जो पहला यहाँ पे स्पेस स्टेशन है वो कहाँ पे है? सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, यहाँ से इसे लॉन्च किया गया।
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। लॉन्च डेट 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था और फ्रेंड्स यहाँ पे L1 पॉइंट पे ये पहुंच गया था 6 जनवरी 2024 को। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव मैंने आपको जैसे बताया, ये सन के स्टडी को पूरा करेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, स्टडिंग द सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर एटमॉस्फेयर। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सन के, सोलर कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सोलर एटमॉस्फेयर। तो इनको जो है ये आदित्य L1 मिशन स्टडी करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इन जनवरी 2024। तो फ्रेंड्स एक्सपोसैट को किसने लॉन्च किया है? इसको हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है। बात करें एक्सपोसैट के बारे में तो इसका स्टडी होगा, यहाँ पे ये स्टडी करेगा एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज सच एज ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। ठीक है, तो इनके बारे में स्टडी करेगा यहाँ पे एक्सपोसैट। इसको रॉकेट यहाँ पे यूज किया गया है PSLV C58 भेजने के लिए। PSLV का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। इसके साथ फ्रेंड्स एक्सपोसैट जो है ना, ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकेंड एक्सरे पोलरीमीटर है जो भेजा गया है। वर्ल्ड का पहला कौन सा पोलरीमीटर है? ये है अमेरिका का एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो है एक्सरे पोलरीमीटर है, एक अमेरिका का है और एक ये इंडिया का है। तो यहाँ पे दो मेन पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया था। पहला है पोलिक्स जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए एक्सपेक्ट जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नासा इसरो निसार सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो निसार की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये एक जॉइंट मिशन है बिटवीन नासा एंड इसरो। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और बी। तो बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए निसार, देयर विल बी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रडार इन स्पेस दैट विल सिस्टमैटिकली मैप द अर्थ। ठीक है, तो निसार जो है अंतरिक्ष में अपनी तरीके का पहला रडार होगा जो पृथ्वी के जो नक्शा है इसको तैयार करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व अर्थ एंड मेजर इट्स चेंजिंग इकोसिस्टम एंड मास ग्लोबली। तो अर्थ को ऑब्जर्व करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है निसार का। निसार यानी कि नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। लॉन्च किया गया जाएगा, एक्सपेक्टेड है 2024 में। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड इनसैट 3DS सैटेलाइट इन February। तो इनसैट को लॉन्च किया है इसरो ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पे उसके डिटेक्शन को और भी इजी बनाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसको भी लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे रॉकेट इस्तेमाल किया गया फ्रेंड्स GSLV F-14 के लिए। इनसैट का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यहाँ पे इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट, हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इसरो सेकेंड स्पेस पोर्ट इन कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु। तो यहाँ पे बताना है आपको किसने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट के निर्माण की आधारशिला रखी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन है ना, ये रखा गया है बाई नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। बात करें देखिए इसके बारे में भी, तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस स्पेशली स्मॉल सैटेलाइट। तो देखिए यहाँ पे जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं ना, जैसे स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं, उनको भेजने के लिए यहाँ पे इसे बनाया जा रहा है। इसके साथ फ्रेंड्स इंडिया का जो पहला स्पेस पोर्ट है इसरो का, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जहाँ से मेजर लॉन्चेस किए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड चंद्रयान 3 मिशन। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, इसको किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसको भी हमारे इंडिया ने यानी कि इसरो ने लॉन्च किया। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है। बात करेंगे चंद्रयान के बारे में डिटेल में फ्रेंड्स, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये मिशन स्टार्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे रॉकेट जो इस्तेमाल किया गया था लॉन्च करने के लिए, ये था LVM M4। कहाँ से लॉन्च किया गया इसे? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। फ्रेंड्स यहाँ पे लैंडर का इस्तेमाल किया गया था, वो था विक्रम, और रोवर था प्रज्ञान रोवर। ठीक है, लैंडिंग साइट क्या है? तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन आप देख रहे हैं, ये मून मिशन था इसरो का। तो ये सक्सेसफुली जो है यहाँ पे लूनर सरफेस पे पहुंच गया था। तो जिस पॉइंट पे ये पहुंचा है ना, मून के सरफेस पे, इस पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति। ये कब पहुंचा था? 23 अगस्त को पहुंचा था लैंडिंग पॉइंट पे।
इस पॉइंट का नाम रख दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। और फ्रेंड्स, जिस दिन लैंड किया है ना चंद्रयान 3, इस डे को मनाया जाएगा एज नेशनल स्पेस डे। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फ्रेंड्स, इसका ऑब्जेक्टिव रहा है एट द साउथ पोल ऑफ मून, यानी कि यहाँ पे मून के साउथ पोल में वाटर को लोकेट करना, वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ देखिए, आप देख रहे हैं चंद्रयान 3 आप देख रहे हैं ना, तो इससे पहले और भी मून मिशन रहे हैं इसरो के, चंद्रयान 1 एंड 2, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चंद्रयान 1 जो था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके साथ यहाँ पे रॉकेट PSLV XL C11 का इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान 2 की बात की जाए, अच्छा, लॉन्च साइट यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर था। चंद्रयान 2 अगेन यहाँ पे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर था। यहाँ पे रॉकेट इस्तेमाल किया गया GSLV Mark 3। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये क्रैश हुआ था, तो जिस जगह पे ये क्रैश हुआ था, इस पॉइंट का नाम रखा गया है तिरंगा। तो आपके लिए ये तीनों पॉइंट्स जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था, तो नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 अनाउंसमेंट किए थे। पहला, लैंडिंग पॉइंट जो था चंद्रयान 3 का, ये शिव शक्ति पॉइंट होगा। 23 अगस्त, जिस दिन ये पहुंचा है चंद्रयान 3 मून के सरफेस पे, इस दिन नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। इसके साथ चंद्रयान 2 के जो क्रैश पॉइंट है, इसका नाम तिरंगा रखा गया है। तो ये 3 मेजर अनाउंसमेंट्स थे जो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी तक मून पे पहुंची हैं। तो पहली है यहाँ पे सोवियत यूनियन। ये इसका लूना 2 जो ये पहुंचा था 12 सितंबर 1959 को। नासा का सर्वेयर 1 2 जून 1966 को पहुंचा है। यहाँ पे चाइना की बात की जाए, तो चाइना से चांगी 1 24 अक्टूबर 2007 को पहुंचा। इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन, तो देखिए इंडिया 4th पोजीशन है मून में पहुंचने के लिए। और इसके साथ यहाँ पे इसे लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को और लैंड हुआ है 23 अगस्त 2023 को। बात की जाए जापान 5th पोजीशन में है, ये हाल ही में पहुंचा है मून के सरफेस पे स्लिम की मदद से। ठीक है, स्लिम, इसका लैंडिंग डेट रहा है 19 जनवरी 2024। तो इसके साथ आप यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अमेरिका की पहली प्राइवेट कंपनी इनिशिएटिव मशीन ये भी पहुंची है थ्रू ODSS मून पे 23 फरवरी 2024 को। ठीक है, तो कंट्रीज में आप याद रखिए 5 कंट्रीज हैं जो पहुंची हैं मून पे। इसके साथ ध्यान रखिएगा कि इंडिया 1st पोजीशन में है लैंड करने में साउथ पोल ऑफ द मून पे। ठीक है, साउथ पोल पे इंडिया सबसे पहली बार पहुंचा है। और बात की जाए कहीं पे भी, मतलब जस्ट मून की बात की जाए, तो यहाँ पे ये 4th पोजीशन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर वाज द एस्ट्रोसैट मिशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड? राइट आंसर 2022। बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए फ्रेंड्स, एस्ट्रोसैट फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट मशीन मिशन लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 28 सितंबर 2015। तो ये 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था टू मेक साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड कॉस्मिक सोर्सेज इन द एक्सरे एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स। तो फ्रेंड्स, जिसने एक्सरे और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में एक साथ आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांडीय स्रोतों के बहुतरंग दैर्ध्य का अवलोकन करना, इसका ऑब्जेक्टिव था। और ये 7 ईयर्स तक सन के ऑर्बिट में रहा था। नेक्स्ट रहेगा, इसरो हैज लॉन्च टीलियोस मिशन विथ विच रॉकेट? तो टीलियोस मिशन को लॉन्च किया गया है विथ PSLV C55। बात करिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसके बारे में, तो देखिए ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जिसका वेट 741 kg था। इसके साथ फ्रेंड्स इसके पास एक सिंथेटिक अपर्चर रडार भी था जो डेटा प्रोवाइड करता था 1 मीटर रेजोल्यूशन के साथ। टीलियोस 2 का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बात की जाए, तो इसका ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड्स टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ऑफ अर्थ सरफेस फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये जो है अर्थ की डिफरेंट इमेजेस को, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को प्रोवाइड करता था ताकि डिफरेंट स्टडीज की जाए, जैसे कि अर्बन प्लानिंग की जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हो जाए हेल्प, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो इसके लिए टीलियोस 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड RLV LEX? तो RLV LEX को यहाँ पे जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसने? इसरो ने। तो RLV LEX इसका फुल फॉर्म है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है स्पेस रीएंट्री simulating the exact landing condition of vehicle and performing a high speed unmanned autonomous precision landing along the same return path। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च SSLV D2 EOS-7 मिशन? तो इसको भी इसरो ने लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स देखिए, SSLV का फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स जो SSLV D1 था ये फेल हो गया था अगस्त 2022 में। इसके बाद D2 को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे देखिए EOS-7, JANUS-1 एंड आजादी सैट 2 in its 15-minute flight placing satellite in 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे अपनी 15 मिनट की उड़ान में EOS-7, JANUS-1 और आजादी सैट 2 उपग्रहों को 450 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में स्थापित करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com, जहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो PDF है ना, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो गगनयान को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। इसके बारे में देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेंड ह्यूमन इनटू लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर इन अ 3-day मिशन इन 2025 एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ सेफली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड करना, जो कि एक 3-day मिशन होने वाला है 2025 में, और उनको फिर वापस अर्थ में सेफली लाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द एस्ट्रोनॉट्स नॉमिनेटेड फॉर गगनयान मिशन आर ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये लोग हैं जिन्हें नॉमिनेट किया गया है गगनयान मिशन के लिए। और साथ में ध्यान रखिए, बिफोर गगनयान मिशन फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट व्योमित्रा विल फ्लाई इन स्पेस। तो आप ये पॉइंट भी यहाँ पे याद रखिए। रॉकेट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा GSLV Mk3। लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 में। नेक्स्ट रहेगा, वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रायन 1 विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो फ्रेंड्स इसको भी इसरो लॉन्च करेगी। इसका ऑब्जेक्टिव होगा वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। लॉन्च साइट ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है दिसंबर 2024 तक। राइट, अगला क्वेश्चन, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो देखिए फ्रेंड्स, मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 इसको भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में, मार्स ऑर्बिटर मिशन ये क्या करेगा? टू थोरोली इन्वेस्टिगेट इंटरप्लैनेटरी डस्ट, द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड द प्लैनेट्स एनवायरनमेंट। तो मार्स का स्टडी करेगा ये। ठीक है, इसके साथ बात करें, रॉकेट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा GSLV Mk3। लॉन्च एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2026। ठीक है, इसके साथ देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मंगलयान 1, ठीक है, जो मंगलयान 1 था जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था, इसका मेन मकसद था इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, and to study the topography, atmosphere, morphology and mineralogy of Mars from orbit। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था कि ये इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन करें, मार्स के टोपोग्राफी, एटमॉस्फेयर, उसकी मिनरोलॉजी, ये सब के बारे में स्टडी करें। अगला रहेगा, बाय विच ईयर विल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन? तो चंद्रयान 4 मिशन को फ्रेंड्स 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में देखिए, इसका प्लान क्या है देख लीजिए। द स्पेसक्राफ्ट विल ट्रैवल टू द मून, लैंड, collect sample and then connect to another module in space. After this module will return to the Earth's orbit। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मकसद रहेगा कि एक स्पेसक्राफ्ट को मून में भेजा जाएगा, ये सैंपल्स को कलेक्ट करेगा, इसके बाद फिर ये वापस अर्थ के ऑर्बिट पे आ जाएगा। As the module approach Earth, they will separate with one part returning to the Earth and other continuing to orbit the planet। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब वो सैंपल कलेक्ट करेगा, इसके बाद इसे एक मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा। फिर जब ये रिटर्न आएगा, इस मॉड्यूल को सेपरेट कर, मतलब ये दोनों मॉड्यूल अलग हो जाएंगे, और इसके साथ जो सैंपल है ये पहुंच जाएगा यहाँ पे अर्थ में, और जो अदर पार्ट है ये ऑर्बिट करेगा प्लैनेट को। ये प्लान है चंद्रयान 4 का। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू ब्रिंग बैक सैंपल्स ऑफ मून। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च विच द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर? तो इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका 2028। देखिए, ये यहाँ पे इसरो कह रहा है कि स्पेस स्टेशन जो है ना, ये 2035 तक रेडी हो जाएगा।
नेक्स्ट, विच प्रोग्राम हैज बीन प्रेजेंटेड बाय इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो फॉर यंग साइंटिस्ट। तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए किस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने युविका 2024 को लॉन्च किया है। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज अबाउट स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे स्कूली बच्चों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जिज्ञासा और ज्ञान को बढ़ाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, विच चेयरमैन ऑफ इसरो हैज बीन अवॉर्डेड केपीपी नाम्बियार अवार्ड। तो फ्रेंड्स, हाल ही में केपीपी नाम्बियार अवार्ड जो है ना, ये एस सोमनाथ, जो कि इसरो के करंट चेयरमैन है, इन्हें दिया गया है। तो इसरो के करंट चेयरमैन है यहाँ पे एस सोमनाथ, और इन्हें यह दिया गया है फॉर हिज लीडरशिप एंड इनोवेशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, हु हैज डेवलप्ड द सेकंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर डैट एसजी फॉर फिशरमैन। तो डैट एसजी को विकसित किया है, यहाँ पे राइट आंसर है इसरो। डैट एसजी का फुल फॉर्म देख लीजिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, ठीक है। और इसका पर्पस है टू सेंड इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम फिशिंग बोट्स टू फिशरमैन एट सी। नेक्स्ट, with which rocket will the Indian Space Research Organization satellite GSAT-20 be launched? तो GSAT-20 को लॉन्च किया जाएगा Falcon 9 रॉकेट के साथ। देखिए फ्रेंड्स, बात करें इस मिशन के बारे में, तो इसरो जो है ना, ये कोलैबोरेट कर रहा है स्पेस एक्स के साथ पहली बार GSAT-20 मिशन के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द कनेक्टिविटी गैप। और साथ में फ्रेंड्स, इंडिया यूजेस एरियान 5 रॉकेट टू कैरी हैवी सैटेलाइट। तो हैवी सैटेलाइट्स को कैरी करने के लिए एरियान 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ल्यूपेक्स एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी विल हैव जॉइंट लूनार मिशन। तो ल्यूपेक्स, इसरो और कौन सा स्पेस एजेंसी है जो जॉइंट यहाँ पे लूनार मिशन करने वाला है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स जाक्सा, यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पे लॉन्चर और रोवर जो है ना, जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस एजेंसी का होगा, लैंडर इसरो का होगा। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ एरियाज वेयर वाटर इज नोन टू बी प्रेजेंट ऑन मून, ठीक है। तो अगेन वही, मून में वाटर का जो भी एरियाज है उसके बारे में ऑब्जर्व करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन ग्राउंड डेटा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशंस फॉर्म एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ लूनर वाटर रिसोर्सेज इन पोलर रीजन। इसके साथ पोलर रीजन में जो भी लूनर वाटर रिसोर्सेज है, इनके बारे में स्टडी करना इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके साथ टू ऑब्टेन डेटा ऑन द क्वांटिटी एंड फॉर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द मून। तो कितना क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है, किस फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है, इसके बारे में भी ये स्टडी करेगा। नेक्स्ट, विथ whom have अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग लॉन्च नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। तो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज को अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया है इसरो के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स रहेगा टू इनकरेज स्टूडेंट्स टुवर्ड ग्रोइंग इंडियन स्पेस इकोनॉमी, राइट। अगला क्वेश्चन, नीलावु कुडीचा सिम्हांगल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये नाम नीलावु कुडीचा सिम्हांगल, ये एक ऑटोबायोग्राफी है इनमें से एस सोमनाथ की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बुक है इसे मलयालम लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है, जो करंट चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट, हु हैज बीन अवॉर्डेड द लीफ एरिक्सन लूनार प्राइज 2023 बाई हुसाविक म्यूजियम इन आइसलैंड। तो फ्रेंड्स देखिए, आइसलैंड के हुसाविक म्यूजियम में लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज दिया गया है इसरो को, ठीक है। इसके साथ इंडिया के एम्बेसडर बाल सुब्रमण्यम श्याम ने इस अवार्ड को लिया है इन बिहाफ ऑफ इसरो। नेक्स्ट, इन मार्च 2023 इसरो हैज लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट ऑफ ब्रिटिश कंपनी OneWeb विद अ पावरफुल इंडियन रॉकेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉकेट? तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो ने 36 सैटेलाइट्स, ब्रिटिश कंपनी है OneWeb, इसकी लॉन्च की है इंडिया के एक रॉकेट से। आपको इसका रॉकेट का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, रॉकेट का जो नाम है यहाँ भी ये है LVM-3। LVM-3 का फुल फॉर्म देख लीजिए, यह है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इंडिया का हैवीएस्ट रॉकेट है। इसका पहले नाम जो था ना, ये GSLV MK3 था। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये 8000 kg ऑफ वेट को लिफ्ट कर सकता है। और OneWeb का गोल क्या था? देखिए, OneWeb जो कि ब्रिटिश कंपनी है, इट्स गोल इज टू सेंड 648 सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट में 648 सैटेलाइट्स को भेजना इसका मेन मिशन था, ऑब्जेक्टिव था।
आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो ये किया है स्काईरूट एरोस्पेस लिमिटेड ने। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, दिस लॉन्च पैड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इसरोज रेंज ऑपरेशन टीम फॉर मॉनिटरिंग की फ्लाइट सेफ्टी पैरामीटर्स ड्यूरिंग लॉन्च। तो ये लॉन्च पैड क्या करेगा, ये जो है लॉन्च के दौरान जो भी प्रमुख उड़ान सुरक्षा मापदंड होंगे ना, इसकी निगरानी करने के लिए इसरो के लिए बनाया गया है। इनॉग्रेशन किसने किया है? इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसका इनॉग्रेशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इसरो हुज ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इज क्लास हैज डिटेक्टेड अबंडेंट सोडियम ऑन द मून फॉर फर्स्ट टाइम। तो इसरो के अनुसार और किसके ऑर्बिटर के एक्सरे एक्सपोमीटर ने क्लास में पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लास जो कि स्पेक्ट्रोमीटर है जो यूज किया गया था चंद्रयान 2 में, इसने जो है सोडियम डिटेक्ट किया है मून पे। ओके, इसके साथ देखिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स। द फाइंडिंग्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर वर पब्लिश्ड इन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स। चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और जहां पे ये क्रैश हुआ था, क्रैश लैंड हुआ था, इस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? ये रखा गया है तिरंगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज लॉन्च्ड अ न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क व्हाइल सेलिब्रेटिंग द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पार्क ये एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए key points, the digital space museum spark has an interactive interface through which users can easily interact with the site. The platform hosts a number of document images and videos related to ISRO launch vehicles, satellites and scientific missions. तो फ्रेंड्स, ये एक डिजिटल स्पेस म्यूजियम है जिसका नाम है स्पार्क, और यहाँ पे देखिए एक इंटरेक्टिव इंटरफेस भी है जो कि इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करेगा यूजर्स को विद द साइट। और यहाँ पे इसरो के लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट और साइंटिफिक मिशंस के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और वीडियोस को भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च 3 सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री इन PSLV C53 मिशन। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सिंगापुर। ठीक है, तो यहाँ पे इसरो ने जो है PSLV C53 मिशन से सिंगापुर के जो है 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देख लीजिए, ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और PSLV C53 जो है ना, ये सेकेंड डेडिकेटेड मिशन है न्यू स्पेस इंडिया का, जो कि एक कॉर्पोरेट आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की। राइट, चलिए तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स में भी आ रहा है वो मैंने आपके लिए कंप्लीट किया है। मार्च तक ये वीडियो जो है ना पूरी अपलोड, मतलब यहाँ पे अपडेटेड है। अब आता है आपका फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड चंद्रयान 3 मिशन। तो चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। इसके साथ आपका एक और क्वेश्चन है, गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो गगनयान मिशन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, ये किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आपके 2 टेस्ट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए, साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ऑलरेडी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK करंट अफेयर्स की जो PDFs होती हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए, आपको यहाँ पे पॉलिटी का जो 5000 प्लस वाला PDF है, ये भी अवेलेबल किया गया है। साथ में देखिए, काफी इंपॉर्टेंट 2023 का जो ईयरली करंट अफेयर्स है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बेनिफिशियल आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ये भी आपके लिए अपलोड किया गया है यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ से जाके, इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, हम आपके लिए यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स जो होता है, ये भी ला रहे हैं, जो आपके 2024 के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। तो जनवरी का और फरवरी का ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको भी आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। अगर आप चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने
व्यूज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट।